हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। प्रीवियस ईयर्स के जो अभी तक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो हम पर्सन्स की सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 5 है। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। तो चलिए पार्ट नंबर 5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर ये सभी। ये बिहार टेट में आया था 2011 में क्वेश्चन 303। तो 303 का ये सभी, ऑल ऑफ दी अबव। 304, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से, प्ले वे विद्यालय से, या फिर घर को, या फिर ये सभी। तो 304 का राइट ऑप्शन पूर्व प्राथमिक कक्षा, ऑप्शन ए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहें। तो 305 का ये तो इजी सा क्वेश्चन है, नियमित तरीके से करनी चाहिए। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट झपटकर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, या फिर ये सभी के द्वारा। 306, अनुबंधन के द्वारा छोड़ा जा सकता है बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को। समाजमिति तकनीक जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक होती है उसका यूज कहाँ होता है? आर्थिक स्तर की जांच में नहीं, इसमें नहीं होता। समाज के सर्वेक्षण में, सामाजिकरण की जांच में, या फिर सभी। कई बच्चे जो होते हैं उपरोक्त सभी आंसर नजर आया तुरंत उस पर टिक करते हैं, नहीं, ये हमेशा सही नहीं होता, कभी कभार सही होता है। तो 307 का राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन, सामाजिकरण की जांच में यूज होता है समाजमिति तकनीक का, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। 308, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। 308 तक जो ये क्वेश्चन है तो ये बिहार टेट के 2011 के क्वेश्चन थे ये। तो 308 का राइट ऑप्शन सी, अपरिवर्तनशीलता। जो जड़ होता है वो सृजनात्मक तो होता ही नहीं। 309, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय, वेटिंग टाइम, डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। 4 ऑप्शन है 309 के भी। पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या फिर प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो क्वेश्चन का कठिनाई स्तर होता है इसमें, ऑप्शन डी इज राइट। 310, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रश्न का इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अपसारी, या फिर उच्च स्तरीय अपसारी। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है ये। जो सीटेट 2012 हुआ है फर्स्ट लेवल का, वो जितने भी सीटेट अभी तक हुए हैं उसमें जो साइको का लेवल था वो सबसे मुश्किल 2012 में माना गया है। तो 310 का राइट ऑप्शन डी, हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, या फिर सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो 311 में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है तो इसमें 311 का राइट ऑप्शन ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 312, कक्षा क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण। तो ऑप्शन ए, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, परिभाषित कोमा को कम प्रभावी बनाता है, व्याख्यायित कोमा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, फिर निर्मित पर प्रभाव डालता है।
तो 312 का राइट ऑप्शन ए रूपांतरित आएगा फर्स्ट वाले ब्लैंक में, और सेकंड वाले में को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन ए इज राइट 312। 313 विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती हैं। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती हैं। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। ये भी सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। तो विद्यालयों में भी जेंडर बाइस देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। 314 सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना जो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी डैश का एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारित्व को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। शिक्षकों के ऊपर कोई भार होता ही नहीं, वो तो क्वेश्चन नंबर 314 का सी ऑप्शन राइट है। 315 रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। 315 ऑप्शन डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लाब्धि। ये तो रेवन का नाम आते हैं तो संस्कृति मुक्त होना चाहिए एकदम से आंसर। 316 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल है। योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता या फिर शिक्षण का ज्ञान। 316 का राइट ऑप्शन ए योजना की दृढ़ता। 317 एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को डैश आधार पर अच्छी तरह समझाया जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित अक्षमताओं का सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ऑप्शन डी इज राइट। 318 बुद्धि लाब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। 318 में राइट ऑप्शन चूज करना है। घटाता है ऑप्शन बी घटाता, प्रभावित नहीं करता ऑप्शन सी, बढ़ाता घटाता ऑप्शन डी, बढ़ाता ऑप्शन बी इज राइट। घटाता है उसके बाद प्रभावित नहीं करता। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। 319 का तो प्रगतिशील विद्यालय हैं। जॉन ड्यूवी ने जो लैब विद्यालय का उदाहरण दिया था उसमें प्रगतिशील विद्यालय थे। 320 लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो 4 ऑप्शन हैं बी और ए। ऑप्शन बी डी, ए डी या फिर ए सी। तो 320 का राइट ऑप्शन होना चाहिए ए, बी और ए। तो ए ऑप्शन में बी और ए दे रखे हैं। 321 एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा आपके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो 321 में राइट ऑप्शन सी, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। टीचर्स को ये वाक्य बोलना चाहिए। 322 डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता।
सी, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। 322 का राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। 323 देख लेते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, जो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट है, उसके विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। तो 323 का राइट ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ये 312 सीटेट 2012 के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। अब 324 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर या फिर जॉन ड्यूवी? 324 में जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया था वो जॉन ड्यूवी ने, ऑप्शन डी। 325 एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो 325 का राइट ऑप्शन बी, टीचर के लिए सब समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस कंसेप्ट की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो 326 में राइट ऑप्शन ए है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। तो 327 का राइट ऑप्शन डी, स्किनर वाला। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्टिमुली है। 328 सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश कहलाती हैं? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो 328 का राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन सी इज राइट। 329 देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षा लेना। तो 329 में राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है? 2013 में क्वेश्चन आया था ये सीटेट में। ए सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या फिर आकलन और सीखना। 330 सीखने के लिए आकलन करता है वो जब बावर्ची खाना चखता है, ऑप्शन बी। अंतरपरक अनुदेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। 331 का राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट वाले में डायग्राम दे रखे हैं, छायांकित छात्र सामान्य वितरण
जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। तो 332 में जो 3 डायग्राम दे रखे हैं उसका राइट ऑप्शन होएगा सी। 333 दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी डैश करते हैं। 333 का राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कक्षा कक्ष में उपयोगी कोमा विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्क्रिय या फिर स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी या फिर सीखा। 333 का राइट ऑप्शन डी। 334 शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है। प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। तो जर्नलाइजेशन तो होता नहीं है और प्राइमरी स्टिमुलेशन भी नहीं होता, सेकेंडरी भी नहीं है, सोशल लर्निंग होता है, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन सी इज राइट। 335 यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही दूर दूर तक नहीं है राइट ऑप्शन। तो डी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते 335 में। अब ए और बी बचा। ए और बी में जो बेस्ट है हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, ये भी सही नहीं रहेगा। अनुदेशन कार्य, समय सारणी तो बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करें, ये सही। ऑप्शन ए इज राइट। 336 डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना या फिर विशिष्टताओं पर बल देना। परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन बी इज राइट। 337 ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो 337 का राइट ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। ये सीटेट 2013 के क्वेश्चन चल रहे हैं। 338 अ ब स 3 शिक्षार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह यह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि यह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब स के उद्देश्य क्रम से कौन से हैं? निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। ऑप्शन बी निष्पादन उपेक्षा निपुणता, या फिर ऑप्शन सी निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। ऑप्शन डी निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। तो इसमें जो अ है उसको यह विषय रोचक लगता है, तो अ को विषय रोचक लगता है तो पहले नंबर पे अ जो है वो निपुणता हासिल करना चाहेगा क्योंकि उसका रोचक लगता है उसे ये, तो निपुणता पहले आएगा। तो ए और डी में से एक है, तो ऑप्शन ए में निपुणता है, फिर दूसरे का निष्पादन, तो ऑप्शन ए इज राइट। 338 का ऑप्शन ए इज राइट। 339 हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था। जी हाँ, विक्रम बत्रा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा उसमें शहीद हुए थे। इनके नाम पर दिल्ली में एक प्रेमबाड़ी नाम का पुल है
वजीरपुर दिल्ली में, उसका नाम बदल कर अब कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कर दिया है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसे कृपया ध्यान में रखें। तो 339 में जो है ऑप्शन ए, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त करना। 2013 में आया था एक क्वेश्चन। तो 339 का राइट ऑप्शन बी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब्राहम मैस्लो ने एक डायग्राम बनाया हुआ जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सबसे ऊपर रखा था अब्राहम मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर 340 देखते हैं। डैश के द्वारा निपुणता, अभिविन्यास, मास्टरी, ओरिएंटेशन डैश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। 340 में ऑप्शन ए इज राइट, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, ऑप्शन ए राइट है इसका। निम्न में से किसका मिलान उचित है? इसमें मिलान करना 341 में। शारीरिक विकास, वातावरण। शारीरिक विकास वातावरण से? नो। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो उचित मिलान जो है ना वो सी है इसका, सामाजिक विकास होता है वातावरण से। दिस इज राइट। तो 341 में सी राइट है। बढ़ते हैं 42 की तरफ। 342 में डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो 342 में राइट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। समाजीकरण में सम्मिलित हैं संस्कृति, संरचना और डैश, विरोधियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन प्राप्त करना। तो 343 में राइट ऑप्शन बी, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। दिस इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। 344 कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत। पश्च का मतलब होता है पिछला। तो 344 का राइट ऑप्शन बी, पश्च परंपरागत। 345 जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को सम्मिलित करता वह है डैश। स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत या फिर थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो 345 में राइट ऑप्शन बी, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। ये यूपी टेट में आया था 2013 में ये क्वेश्चन। 346 का राइट ऑप्शन ए, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ऑप्शन ए इज राइट। 343 थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो थर्स्टन और लिंकर्ट जो थे वो अभिवृत्ति से रिलेटेड थे, ऑप्शन बी इज राइट।
उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? सृजनात्मक, अभिप्रेरण, रुचि या फिर बुद्धि? तो उत्सुकता की बात हुई, उत्सुकता परीक्षण, तो ये होना चाहिए ऑप्शन ए इज राइट, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। 349 निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रभाव, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो 349 का राइट ऑप्शन मितव्ययिता। मितव्ययी उसको बोलते हैं जो कम खर्चा करता है। बुद्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, व्युत्क्रमी मतलब उल्टा, कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्षत संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रम आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित। 350 राइट ऑप्शन सी, कालानुक्रमिक आयु। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 351। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। 351 का राइट ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। बुद्धि का तरल मोजिक मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। 352 तो कैटल ने दिया था ये। 353 बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय तथा एवं कक्षा का वातावरण। 353 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। अब 354 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति, मेमोरी से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। यूपी टेट 2013 का एक क्वेश्चन है ये। तो 354 का राइट ऑप्शन डी, अनुभूति। एक्सपीरियंस जो होता है वो मेमोरी से रिलेटेड नहीं होता, वो हमारी आदतों में घुल जाता है जो एक्सपीरियंस होता है। 355 प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 355 का राइट ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? शेफर, हेडफील्ड, ड्रेवर, लेडल। अभी यूपी टेट 2013 की सीरीज चल रही है, इसमें 356 का राइट ऑप्शन, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है। तो 356 का राइट ऑप्शन सी, ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर थे ये। चेस तथा कार्ड को निम्न में किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल में। तो चेस और कार्ड की बात हो रही है, तो लड़ाई वाला खेल तो ये होता ही नहीं, ऑप्शन ए तो वैसे ही कट गया। बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल, तो प्रयोग कुछ होता ही नहीं चेस में और कार्ड में, सी भी कटा। और गतिमान नहीं है, एक जगह बैठ के खेले जाते हैं दोनों, तो बौद्धिक खेल है, ऑप्शन बी। 358 मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। तो 358 में डी, ए और बी दोनों है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं सीखने की क्षमता भी मानते हैं बुद्धि को, और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी मानते हैं, ऑप्शन डी। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। 359 राइट ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में और कई स्टेट लेवल के जो स्टैट्स वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो 360 का राइट ऑप्शन, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, या फिर तूफान की आयु भी कहते हैं इसको।
बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं इस एज में, तो वो एज है किशोरावस्था, एडolescence। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डैश परस्पर कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं। तो 361 का राइट ऑप्शन सी, गतिशीलता कहते हैं। 362 मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ किसका संबंध है? अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने और समायोजन। तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समायोजन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत जो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसका प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गैनी। गिलफोर्ड ने किया था इसका, ऑप्शन सी। द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत, द्विकारक नहीं द्विखंड। 364 पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे पर गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका सैद्धांतिक आधार बताना है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। यह सीटेट 2014 का क्वेश्चन था और कई बच्चों का गलत हुआ था ये। 364 विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, ऑप्शन ए इज राइट। 365 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लाभदायी होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। 365 का राइट ऑप्शन बी। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। 366 निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, संस्कृति निरपेक्षण, संज्ञानात्मक विकास, पारस्परिक शिक्षण, सक्रिय अनुकूलन। पारस्परिक शिक्षण आएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य जो असाइनमेंट्स होते हैं का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो 367 का राइट ऑप्शन चूज करना है। पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिकता और विनिमय, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। तो ऑप्शन बी इज राइट। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। 367 का राइट ऑप्शन बी। 368 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता। शिक्षार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ये भी सीटेट 2014 का क्वेश्चन है ये। तो 368 का राइट ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और ऑप्शन बी में दे रखा कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न शिक्षार्थियों के
लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो एक में नहीं करते। 369 का राइट ऑप्शन डी। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं हर फील्ड में अव्वल होते हैं वो। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, अब बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हुई है 370 में, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का प्रभाव संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। उसका मेन रीजन ये है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन बी 370 का। 371 कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, हानिकारक क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद शिक्षार्थी के स्तर पर पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो 361 जो है 371 का राइट ऑप्शन बी। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 372 विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षण संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सभी शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। सीटेट 2014 का ही क्वेश्चन है 372 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सकता है। ऑप्शन सी। 373 निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर स्तरों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना या फिर प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। 373 का राइट ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। 374 यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। घर पर उसको परिश्रमपूर्व कार्य करने पर बल दे। वह अध्यापकों को घनिष्ठता संगति में कार्य करे। मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो 374 का राइट ऑप्शन बी, वह अध्यापकों को की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। 375 क्वेश्चन नंबर, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। 375 का राइट ऑप्शन सी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 376 संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है?
जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। 376 का राइट ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी राइट है 376 का। अब 377 देखते हैं। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, ए और बी। तो मानव विकास की बात हुई है, तो मानव जो विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन डी राइट। 378 प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। सीटेट 2014 में ही क्वेश्चन आए थे, सीटेट 2014 के चल रहे हैं अभी क्वेश्चन कंटिन्यू। तो 378 का राइट ऑप्शन सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान। 379 निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो 379 का जो राइट ऑप्शन वो डी होना चाहिए, सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सार्वजनिक जो पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई सामाजिकरण नहीं, क्योंकि वो तो निष्क्रिय एजेंसी है, वहाँ तो पढ़ा और चले गए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें विकास के जैविक सिद्धांत की उपेक्षा होती है। 81 एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो 381 का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इंद्रिय जनित होता है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो वो इंद्रियों से अनुभव करता है स्टार्टिंग में। 382 रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या फिर सहयोग की नैतिकता। तो 382 का राइट ऑप्शन डी, सहयोग की नैतिकता। 382 का राइट ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। तो 383 का राइट ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन ए इज राइट। 384 किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? डेविड वेशलर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण की बात हुई है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है 384 वाला, एल्फ्रेड बीने ने किया था, ऑप्शन बी इज राइट। 385 ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना है, वह उसमें हेर फेर करना, सही व धारा पर वह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। अब सीटेट 2014 का लास्ट क्वेश्चन है ये 385 नंबर। तो 385 का राइट ऑप्शन ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, ऑप्शन ए इज राइट। अब सीटेट 2015 का क्वेश्चन चलेगा। कक्ष में लिंग विभेद, तो जेंडर बायस होता है उसकी बात है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो
तो 386 का राइट ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। जेंडर बायस इज नॉट गुड इन क्लास। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है। 387 तो सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या फिर सीखने के समय आकलन। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है ये। तो 387 का जो है राइट ऑप्शन सी, सीखने के लिए आकलन। 388 वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो 388 जो है उसके अंदर ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ए तो कटा। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ये भी नहीं है, रॉन्ग है। सी, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो 388 जो है उसका राइट ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 389 ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी नहीं, ये तो नहीं है। विश्लेषणात्मक मुक्त अंक या फिर समस्या समाधान। तो 389 का राइट ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, शिक्षा या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो 390 का राइट ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। तो महत्वपूर्ण अध्यापिका होने के लिए पुस्तकों से उत्तर लिखवाना, ये तो नहीं है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल रॉन्ग। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत निगमों पर ध्यान देना, ये भी सही नहीं है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, बिल्कुल रॉन्ग है। तीनों ही नेगेटिव चीज़ हैं, ए बी सी। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। 391 ऑप्शन डी। 392 लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो 392 का राइट ऑप्शन लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लड़कियों को ही घर के काम में लगाएं, लड़कों को बिल्कुल नहीं लगाएं, ये तो जेंडर बायस होता है और लगभग हर परिवार में देखने को मिलता है भारतीय संस्कृति में ये, तो इसको छोड़ना ही सही है। शिक्षार्थियों के ज्ञान, ये 393 क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो 393 का राइट ऑप्शन जो है वो सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी में शामिल करना। 394 शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में पदोन्नत करना है, उन शिक्षार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रभावशाली तथा कमजोर शिक्षार्थियों के समूह बनाना। डी बिल्कुल गलत ऑप्शन। 394 का डी तो है ही नहीं।
तो ऑप्शन सी इज राइट। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तो 394 का राइट ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 395 नंबर 395। बच्चों को शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे को छवि की सुरक्षा करना, उसके अंकों में सुधार करना, उसकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ये बिल्कुल ठीक है। कई बार बच्चा अपने आप के प्रति एक धारणा बना लेते हैं और कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता या मैं ये चीज़ सीख ही नहीं सकता। तो शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनकी जो बच्चों के जो अपने प्रति जो भावना बन जाती है उसको नष्ट करना, उसको समाप्त करना। 396 निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो 396 में ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन परिवार के सदस्य। 397 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी कि बाद की बाल्यावस्था श्रेणी में आता है जो 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6, 6 से 11। 18 से 24 तो बिल्कुल नहीं आता, ये तो पूरा रॉन्ग है। तो 397 जो है इसका राइट ऑप्शन डी 6 से 11। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है? चुनौतीपूर्ण अथवा संवेदनशील भावना, स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस, तत् एवं असतत अधिगम, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। सीटेट 2015 का ही क्वेश्चन है ये भी। तो 398 राइट ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। 399 अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करिए, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो 399 ऑप्शन सी इज राइट। लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हो, सभा अध्यक्ष बोला उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 400 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या फिर ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है कि वह सुधार किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 400 जो है उसका राइट ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3rd, 4th, 1st या फिर 2nd? तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिकता स्तर की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 401 का राइट ऑप्शन सी लेवल 1st की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 402 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। सीटेट 2015 का ही क्वेश्चन है 402 नंबर। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
क्वेश्चन नंबर 403 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसात्करण, संगठन। तो 403 का राइट ऑप्शन सी, आत्मसात्करण। तो ये था पार्ट नंबर 5। मिलते हैं जल्दी पार्ट नंबर 6 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।